गणित प्रकाश चैप्टर 4 क्लास 8 क्वाड्रिलेटरल्स पेज नंबर 94. सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स. तो फर्स्ट पार्ट इज दिस. तो ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका नाम ABCD हमने नेमिंग कर दी है और उसमें वन एंगल हमें मेंशन किया हुआ है दैट इज़ और 30 डिग्रीज. तो अब इसमें हमें सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे, नेम ऑल द एंगल्स. हम सभी एंगल्स को नाम दे देंगे, जैसे एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो 12 एंगल्स आर ऑल देयर इन दिस रेक्टेंगल. तो हमने इन सबको नेम दे दिया, प्लस हमने एक सेंटर पॉइंट है जो इन डायगनल्स जहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को भी हमने एक नेम दे दिया दैट इज़ M. अब हमने क्या आइडेंटिफाइड द प्रॉपर्टीज़. अब रेक्टेंगल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है हमें उनको आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि डायगनल्स इसके इक्वल होते हैं और जो डायगनल्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. प्लस इसमें एक और प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इसके ऑल द 4 कॉर्नर्स पे जो एंगल्स बनते हैं ऑल एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल और 90 डिग्री एंगल्स. तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. हमने 30 डिग्री को एंगल 1 मेंशन किया है, ये ऑलरेडी गिवन है. अगर ये 130 डिग्री है तो 2 एंगल हमारा क्या होगा, ये पूरा ओवरऑल 1 और 2 प्लस करेंगे तो 90 डिग्रीज होना चाहिए. तो 90 डिग्रीज में से हम 30 को लेस कर देंगे तो हमारा एंगल नंबर 2 आ जाएगा जो कि होगा 30 डिग्री. हमने एंगल 1 + 2 90 डिग्री हो गया और एंगल 2 जो है वो 90 में से 30 लेस कर देंगे तो 2 हमारा 60 डिग्री आ जाएगा. नाउ अब हमारा एक क्वेश्चन में दिया हुआ है MD = MA. वही डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो ये जो MD और MA ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं. चारों ही लाइंस जो हैं सेंटर से एक दूसरे के इक्वल है. तो MD और MA ये दोनों इक्वल हैं. तो और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी फॉर्म करती हैं. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके ऑपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. अगर एंगल 2 60 डिग्री है तो एंगल 3 भी ऑटोमेटिकली 60 डिग्री होगा. तो हेयर एंगल 2 and 3 = 60 डिग्री. अब हमारा एंगल 3 हमें मिल गया है तो एंगल 4 भी हम इसी तरीके से बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल 3 और 4 पे 90 डिग्री का एंगल है. तो 90 डिग्री में से अगर हम 3 को लेस कर देते हैं तो एंगल 4 आ जाएगा हमारे पास. तो एंगल 3 + 4 = 90 डिग्री. 90 डिग्री माइनस 60 क्यों, क्योंकि 30 डिग्री 3 एंगल नंबर 3 इज़ हमारा 60 डिग्रीज. सो वी गॉट एंगल 4 30 डिग्री. अब एंगल 4 30 डिग्री हमारे पास आ चुका है. अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल 5. तो इसी तरह से MD और MC भी इक्वल है. तो MD और MC इक्वल होने की वजह से ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनता है. और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर वही प्रॉपर्टी हमारी फिर से मेंशन होगी कि एंगल 4 एंड एंगल 5 विल बी इक्वल. तो एंगल 4 and 5 = 30 डिग्रीज. तो एंगल वही सेम कि अगर एंगल 5 हमारे को 30 डिग्री मिल गया, एंगल 6 हमें फाइंड आउट करना है. लाइक राइट एंगल है 90 डिग्री है. 90 डिग्रीज़ में से हम एंगल 5 जो कि हमारा 30 डिग्री है उसको लेस करेंगे तो ये एंगल 6 हमारा 60 डिग्रीज आ जाएगा. तो एंगल 5 + 6 = 90 डिग्री. 6 में से हम 6 एंगल नंबर 6 = 90 - 30 दैट इज़ 60 डिग्रीज. नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दैट इज़ एंगल नंबर 7. तो सेम यहाँ पर भी वही एप्लीकेबल होगा, वही प्रोसेस. MC और MB बोथ आर इक्वल तो दे फॉर्म अ isosceles triangle. So angle 6 = we have already got 60 degrees here. So angle 6 = 60 degrees. Then angle 7 is also 60 degrees. Opposite angles of a isosceles triangle. So 6 or 7 both are of 60 degrees. So angle 6 = 7 60 degree. Angle 7 + 8 = 90 degree. Again angle 7 and 8 they are forming a right angle that is 90 degree. So if we less the angle 7 from 90 degrees we get the angle 8. So angle 7 + 8 = 90. So angle 8 = 90 - 60 = 30 degrees. Now coming to the center part, angle 8 we got. Now we got 30. एंगल नंबर 8 दैट इज़ 30 डिग्रीज. सो एंगल 9 एंगल्स हम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ ट्रायंगल और ट्रायंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल = 180 डिग्री. सो एंगल 1 + 8 + 9 = 180. सो एंगल 1 9 एंड 8 को हम प्लस करेंगे 180 डिग्री. दैट इज़ एंगल्स हम प्रॉपर्टी. 1 इज़ 30 डिग्री, 8 इज़ ऑल्सो 30 डिग्री. तो 9 एंगल 30 + 30 = 60 डिग्री. सो हम 180 डिग्रीज़ में से 60 डिग्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 एंगल हमारे पास 120 डिग्री
वी गॉट. अब 9 एंगल 120 है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल 11 है, तो 9 इज इक्वल्स टू एंगल 11. एंगल 9 and angle 11 both are equal of 120 degrees vertically opposite angles. And now we have to find angle number 10. Same, these are forming a linear pair, 9 and 10. ये both angles are on the same line. So angle 10 and angle 9, if we add both the angles, we got 180 degrees. So angle 9 plus 10, we got 180 degrees, linear pairs. So linear pairs, angle 10 is equals to 180 degrees minus 120 degrees. एंगल 9 इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज, तो 120 डिग्रीज को लेस करेंगे, एंगल 10 इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. नाउ एंगल 10 वी गॉट 60 डिग्री, सो एंगल 10 इज इक्वल्स टू एंगल 12. बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल 10 इज इक्वल्स टू 60, then angle 12 is also automatically 60 degree vertically opposite angles. Thank you. Like, share and subscribe my channel.